Good morning. Today we will calculate electric field intensity due to an electric dipole at axial position. अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और किसके कारण कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कहाँ? इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक्सियल पोजीशन पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं। सपोज दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। ए बी के बीच की डिस्टेंस है 2L। हमने ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा है और बी पर प्लस क्यू चार्ज। सपोज इसका जो मिड पॉइंट है वो है O। तो ए ओ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ द ए बी एंड दिस इज एल। इसी तरीके से ओ बी भी हमारा एल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी से एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट कंसीडर करना है। तो हमने इसके लिए इससे आर डिस्टेंस पर जो कि एक्सियल पोजीशन में है एक पॉइंट पी कंसीडर किया और हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के कारण। यहां पर A और B एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पे दो पॉइंट चार्ज रखे माइनस और प्लस Q का। तो P पर जो इंटेंसिटी होगी वो प्लस और माइनस Q चार्ज के कारण हम पहले कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट प्लस Q पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम E1 से डिनोट करते हैं तो E1 को कैसे डायरेक्शन कहाँ होगी? प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग। इसी तरीके से माइनस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस तरीके से पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अगर हम उसे E से डिनोट करें तो E कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 के। इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर A। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें E1 कैलकुलेट करना होगा, फिर E2 कैलकुलेट करना होगा। दोनों को कैलकुलेट करके उनका वेक्टर सम लेंगे क्योंकि दोनों क्या वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो वेक्टर सम लेंगे और हमें फाइनल इंटेंसिटी या नेट इंटेंसिटी E मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ए बी डिस्टेंस बिटवीन टू पोल ऑफ डाइपोल कितना है? 2L। और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल PO कितना लिया है हमने? R लिया है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू प्लस चार्ज कितना हो जाएगा? PB और PB हो जाएगा हमारा यहाँ पर। देखिए हम डिस्टेंस ले रहे हैं P से B तक की। तो ये डिस्टेंस हम लिख सकते हैं P से O की डिस्टेंस माइनस B से O की डिस्टेंस। तो इसे हम लिख सकते हैं PO माइनस BO और ये हो जाएगा वैल्यू पुट करके R माइनस L। इसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू माइनस चार्ज कितना हो जाएगा? PA और इसी तरीके से ये हो जाएगा PO प्लस OA। ये हो जाएगा R प्लस L। अब हम पॉइंट P पर प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे विच इज डिनोटेड बाय E1। तो E1 कितना हो जाएगा? पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन
चार्ज कितना है यहाँ पे Q, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू चार्ज, डिस्टेंस कितनी है P B, इसका स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PB कितना है R माइनस L का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमने E1 कैलकुलेट कर दिया पॉइंट P पर जो कि है प्लस पॉइंट चार्ज के कारण, इसे हम सपोज दैट मेंशन करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इसी तरीके से माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जो कि हमने डिनोट की है E2 से। तो E2 हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज कितना है Q एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू चार्ज, तो पॉइंट P से A की डिस्टेंस यानी P A का स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज, दैट इज E2, इट्स इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों वैल्यूज को E1 और E2 को इक्वेशन नंबर A में पुट करते हैं। तो A इक्वेशन नंबर A में पुट करेंगे तो वेक्टर E इक्वल टू E1 प्लस E2, यही है इक्वेशन नंबर 1। A जो हमने राइट डाउन की थी नेट इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। अब यहां पर देखिए ये E1 E2 जो है वेक्टर सम है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायग्राम में देखिए E1 और E2 दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो E1 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस और E2 क्या हो जाएगा माइनस, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो माइनस इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस इस कंडीशन में जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है क्या हो जाएगा माइनस E2। वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहां पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो जाएगी। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे पूरा एलिब्रेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, हम इसे वी कैन राइट दिस, Q भी कॉमन आ जाएगा एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, इसे अब सिंपल मेथड से एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एलसीएम अगर हम लेंगे इसका तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। तो चलिए इसे आगे एक्सपेंड करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर एल। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, अभी से ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बड़े ब्रैकेट में से क्लोज कर दीजिए। अब देखिए, इस ब्रैकेट में बाहर से माइनस है तो अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, और जब सिंबल चेंज हो जाएंगे तो प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, और प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे प्लस 2RL शेष रहेगा, और इसी तरीके से यहाँ पे प्लस 2RL। तो हम इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा, 4RL अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आता है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां लिख लेती हूं मैं इसे, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में ए की जगह आर और बी की जगह अगर हम एल को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL, और क्यू भी मैं इसके साथ लिख लेती हूं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे आया ये, यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में a की जगह r और b की जगह अगर l रखें तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे आगे लिखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q एंड L और 2R। हमने इसे अलग अलग ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी ए और बी के बीच के डिस्टेंस 2L इंटू कोई भी एक चार्ज Q। किसके इक्वल होता है ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P के इक्वल। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इस डायग्राम में L जो है मिड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट टू द पॉइंट चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रिक डायपोल। L क्या है, R के कंपैरिजन बहुत ज्यादा छोटा है। L क्या है, it is very less than in comparison between R, then we can neglect this L। हम इसे neglect कर सकते हैं। तो तब हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, उस कंडीशन में हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R टू द पावर 4, क्योंकि हमने L को नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे R से न्यूमरेटर में एक R है, इस R से इसकी एक पावर माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
twice P upon R cube. This is E, net electric field intensity due to a dipole at a point P which is in a axial stage. तो ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के कारण। अब इस E की डायरेक्शन कहाँ होगी? क्योंकि E क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो E की डायरेक्शन होगी वो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, क्योंकि E1 is greater than E2. Then the direction of E will be direction of E will be plus x axis in this figure. कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन? प्लस x एक्सिस के अकॉर्डिंग। और यही डायरेक्शन क्या है? P की भी है इस इलेक्ट्रिक डायपोल में। कहाँ होती है P की डायरेक्शन? माइनस Q से प्लस Q चार्ज की ओर, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ E is equal to the direction of electric dipole moment P is the same in axial condition. कौन सी कंडीशन में सेम है ये? एक्सियल पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ये सेम डायरेक्शन होगी। यहां पर एक चीज और नोटिस करनी है आपको कि एग्जामिनेशन में एक्सियल जो पोजीशन है, कई बार इसको अलग अलग नामों से भी लिख लेते हैं। तो जो एक्सियल पोजीशन है इसको एक नाम लिखते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, इस नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि अक्षीय स्थिति और एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन एंड एंड ऑन पोजीशन क्या है। इसी तरीके से हिंदी में अक्षीय स्थिति को देशांतरीय स्थिति से भी डिनोट करते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ये कि देशांतरीय पोजीशन पे कैलकुलेट कीजिए। तो देशांतरीय पोजीशन इज द सेम एज द एक्सियल पोजीशन, दोनों एक ही नाम है। इसे हम एंड ऑन पोजीशन कह सकते हैं, इसे हम एक्सियल पोजीशन कह सकते हैं, इसे हम देशांतरीय पोजीशन कह सकते हैं। इसी तरीके से इसे हम लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कह सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि एग्जामिनेशन में ये किस नाम से पूछा जा सकता है। यानी एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछी जा सकती है, डेरिवेशन पूछी जा सकती है, ये इनमें से किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। अगर हिंदी में कहूं तो ऐसे पूछ सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी देशांतरीय स्थिति पर फाइंड आउट कीजिए। In English, the electric field intensity due to dipole is find out in at a end-on position and और इस तरीके से भी at longitudinal position, या फिर axial position पूछ सकते हैं या अक्षीय स्थिति पूछ सकते हैं। तो सभी एक ही नाम है। तो इस तरीके से हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी डिस्टेंस पर उसकी एक्सियल पोजीशन कह लो, अक्षीय स्थिति कह लो, एंड ऑन पोजीशन, देशांतरीय या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P in axial position. Okay. Thank you.